पिछले 2024 एक साल से हमारा लैंड इशू के लेके हमारा बहुत प्रॉब्लम हुआ। ये पर्टिकुलरली गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी में उमरंगसो एरिया में रिगार्डिंग माइनिंग लैंड इशू, जो काउंसिल से जो खास लैंड डिक्लेयर करके जो गांव वाला का ज़मीन जो कैप्चर कर रहा है, जो एनक्रोच कर रहा है थ्रू काउंसिल। तो इसी विषय में हम कुछ एक दो बात बोलने मांगता, शॉर्ट एंड स्वीट। तो ऐसा है कि हम लोग उससे पहले जानने के लिए उसका मेन पर्टिकुलर आप लोग को थोड़ा हिस्ट्री मालूम होगा। आगे से भी जितना प्रेस मीट दिया है हिस्ट्री बता के आया है, फिर भी आप लोग को और क्लैरिफिकेशन होने के लिए हम थोड़ा सा एक ब्रीफ आप लोग को बताएगा। आप लोग को सबको मालूम है कि हमारा जो डिमा हासाओ में जो कार्बी जनजाति है गर्म पानी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1976 में नेपको को एक ज़मीन दिया था। उसके बाद में 1985 को एएमडीसी को दिया था। उसके बाद में एनईसीएम को 1989 में दिया था। विनय सीमेंट को 1991 में दिया था। और रिसेंटली लोअर कुपली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को 2019 में मार्च 13 को दिया था। तो इतना ज़मीन देने के बाद अभी भी वो सिस्टम तो नहीं रुका है, अभी भी सेम प्रोसेस है। एनओसी काउंसिल वाले लोग कहाँ से ले लेता पता नहीं, विदाउट एनी कंसर्न ऑफ द विलेज। गांव को किसी को मालूम नहीं होता, गाँवरा तो को भी मालूम नहीं होता, एनओसी मिल जाता कैसे करके। उसके बाद उनका प्रोजेक्ट बोलो, कॉर्पोरेट को बोलो, जो भी कंपनी बोलो, वो लोग आ जाता है। गाँव वाला लोग हमें शौक पे रहता है हमेशा। सब डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ प्रोसेस हो जाने के बाद में गाँव वाला को खबर मिलता है कि हमारा ज़मीन जाने वाला है, हमारा ज़मीन में सर्वे हो रहा है। तो ये दिक्कत चल रहा है तो एक साल तो इसी को लेके अभी रिसेंटली हमको सुनने मिला है बोरोलखिंडोंग, थारवेलांगसो और चेक्सो में 3 सीमेंट प्लांट आ रहा है, 3 ठो। उसमें सुना गया है अंबुजा सीमेंट, स्टार सीमेंट और दालमिया सीमेंट। तो ये जो पर्टिकुलर एरिया है आप लोग को मालूम है, हमारा पहले से एंसेस्ट्रल लैंड है, आप लोग को मालूम है। हम लोग का जितना जाति है जाने का जगह भी नहीं है यहाँ छोड़ के। तो आप लोग को मालूम होते हुए ये काउंसिल को स्टेट गवर्नमेंट से जो प्रेशराइज करता है, ये काउंसिल का गलती नहीं, हमको भी मालूम है। लेकिन काउंसिल लोग हम लोग का माँ पिताजी बराबर, काउंसिल हम लोग को मदद करने का जगह में उल्टा स्टेट गवर्नमेंट को एनओसी दे देता है, वो भी बिना पूछ के हम लोग को। तो ये चीज़ अच्छा है गलत है आप लोग पर पब्लिक लोग आप लोग को मालूम है। हम लोग इतना साल 1 साल हो गया हम लोग फाइट किया। तो इसी को लेके हम लोग का कार्बी एपेक्स बॉडी के थ्रू से ये माइनिंग को लेके हम लोग एक मेमोरेंडम दिया था। वो 7/10/2024 डीपी वलांग हमारा नाइबरिंग स्टेट मेघालय को दिया था। चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ मेघालय एंड स्टेट विजिलेंस कमिश्नर, उसको भी हम लोग एक मेमोरेंडम दिया था। वो मेमोरेंडम कॉपी ये हमारे पास है, पूरा रिसीव कॉपी। उनके साथ भी बातचीत हुआ था। उसके बाद हमने फिर दिया श्री रंजीत गिल को, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ मेघालय, उसी को भी हम लोग दिया था। और उसके बाद में वहाँ का मेघालय का स्टूडेंट यूनियन, जैंतिया स्टूडेंट यूनियन, उसी को भी दिया था। उसके बाद में खासी स्टूडेंट यूनियन, उसी को भी दिया था। तो जितना सका हम लोग, देखिए हम लोग का तरफ से जितना फाइट करना था हम लोग किया, जितना करना था मेमोरेंडम। इवन नाइबरिंग स्टेट को भी हम लोग सब नॉलेज दिया है, बताया है कि ये गलत हो रहा है। इंडिजिनस ट्राइब का जो एरिया है ये खामखा काउंसिल वाला और स्टेट गवर्नमेंट मिलके जो काम कर रहा है, ये गलत तरीका से छीना जा रहा है ज़बरदस्ती। तो ये सब हम लोग भी नॉलेज अपना नेबरिंग स्टेट को भी दिया है। इवेंट हमारा लोकल में जितना है, सीईएम बोलो, ईएम बोलो, डीसी बोलो, एसपी बोलो, जितना मेमोरेंडम एएमडीसी बोलो, जितना देना है दे चुका है। एंथ वक्त में लास्ट में देके अभी भरोसा किसको करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को तो हम लोग भरोसा तो नहीं करता कि गवर्नर तक चला गया है ये सब मेमोरेंडम देके। और भी कुछ कुछ है, खाली हम नहीं बोलेगा, शॉर्ट एंड स्वीट बोलेगा। उसके बाद में हमारा लोकल में जितना हम लोग देना था, पेपर वर्क से लेके, बातचीत से लेके, प्रोसेशन लेके, धरना लेके, जितना करना था कर दिया, लेकिन टिल अनसक्सेस रहा। तो क्यों अनसक्सेस रहा, किसका थ्रू से अनसक्सेस हो रहा है, तो ये चीज़ जानना जरूरी है हम सबको। तो इसमें गाँव वाला का गलती है ना, काउंसिल का गलती है ना, स्टेट का गलती है, ये सब जानना जरूरी है। तो इसी सिलसिले में हम लोग का और उपाय नहीं है बोल के, और कोई रास्ता देखने नहीं मिला हम लोग को। ऑलमोस्ट कंपेंसेशन का डिक्लेरेशन तक आ गया है, पूरा सर्वे हो चुका है, गाछ गाछी जिराट के लिए काउंटिंग शुरू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इतना लेवल तक पहुंच गया अभी करंट स्टेटस। लेकिन
सबको देने का बात में हम लोग सोच के एंटायर कार्बी कम्युनिटी और यहाँ का दिमासा कम्युनिटी मिल के हम लोग सोच के थ्रू IPP इंडिजिनियस पीपल पार्टी एक कार्बी लोगों का उसी के द्वारा उसका थ्रू से हम लोग को चैनल मिल के जो रिसेंटली सोलर प्रोजेक्ट में भी सक्सेस हुआ है, तो वो हिसाब लेके हम लोग भी NCST में ये केस तो हम लोग दर्ज कर दिया है। आप लोग देख सकता है NCST में हम लोग केस दर्ज किया है, क्योंकि देखो अभी हम लोग का साथ और रास्ता भी नहीं है, क्योंकि हमारा आसाम गवर्नमेंट और हमारा काउंसिल से तो हम लोग पूरा जितना पेपर वर्क देना था दे दिया। अगर मदद करना ही है, अगर ट्राइबल को ही बचाना है 6 शेड्यूल एरिया में वंचित तो लोगों को मदद करता रहा, लेकिन मदद का जगह में अभी तो कुछ उजाला चीज़ तो नहीं देखा हम लोग, सब निराशा है, अभी तो कोई मदद नहीं मिला। तो NCST में फाइल किया था, आपका रजिस्ट्रेशन डेट है आपका 25/2/2025 और उसका केस डायरी नंबर है 35657/IN/2024। उसका अपना फाइल नंबर आपका केस रजिस्टर फाइल नंबर है आपका NCST/DEV-4470/AS172025 और इसमें एड्रेस लिखा गया है ये लैंड एक्विजिशन इंडिजिनियस ट्राइबल दिमासा काउंसिल के अंदर में सीमेंट फैक्ट्री इन उमरांगसो एरिया हमें जो इफेक्ट होगा उसमें 8 या 7 गांव है, वो गांव हम मेंशन कर देगा। बोरोलकिंडोंग, थारवेलांगसो, छोटोलुंगडोंग, नोबुदीलोंगकुक्रू, छोटोलांगफेर, सिकिलांगसो, चेक्सो, बोरोलुमांग, छोटोलुबांग और दूसरा जगह जो उमरांगसो में है, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। तो उसके बाद लॉन्ग 3 महीना का बाद में हम लोग को एक नोटिस आया है। अभी फाइनली असम गवर्नमेंट हमारा बात नहीं सुना, हमारा काउंसिल खुद हमारा अपना यहाँ में मिनिस्टर पावर बोलो, अपना CM बोलो, अपना EM बोलो, अपना लोकल MSC बोलो, हाँ ये सब हम लोग को मदद नहीं किया, हमारा बात नहीं सुना, हमारा दुख तकलीफ नहीं सुना बोल के हम लोग को फाइनली हम लोग NCST में केस देने का बाद में 13/06/2025 या परसों को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हमारा काउंसिल में एक NCST के द्वारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के द्वारा एक नोटिफिकेशन इशू किया है और आई होप DC को मिल गया होगा और काउंसिल को भी मिल गया होगा। इसमें साफ साफ लिखा है कि काउंसिल वाला को ATR आई मीन एक्शन टेकन रिपोर्ट ये फर्निश देना पड़ेगा, हाँ काउंसिल को देना पड़ेगा, ये जवाब देना पड़ेगा अभी NCST को। और इसको टाइमिंग दिया है खाली 7 दिन का अंदर में इनको पूरा प्रॉपर ATR उनको रिप्लाई देना पड़ेगा, नहीं तो इसमें साफ साफ लिखा गया है नहीं तो एक्शन लिया जाएगा, नहीं तो NCST एक्शन लिया जाएगा काउंसिल को। तो इसी के साथ मैं बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। Today is 17th June 2025. Yesterday I visited on behalf of the affected villages that are being without their consent. The land has been allotted for setting up cement factories, lime mining and even extraction of coal. And I visited the director of DGM and MDC, and after a long discussion it's found out that it is our own people, our own elected people who are supposed to save us has given NOC saying that this is caste land, no man's land. But when you come to the ground, you see there are villages, there are inhabitants, there are residents there. And this is all revenue village, not forest village. So without our consent, how can our land be allotted for cement factories and all? On the same line, I want to say, and this is a statement all over the world, as the world knows, that the continent of Africa, the countries of Africa are rich in precious stones, diamond, gold, silver, uranium, iron ore, nickels, oil, petrol,
lime, coal, and exotic woods, but they're all exploited by foreign countries, by the English, by the French, the Portuguese. Big corporations came and looted Africa, and they become rich, and the people of Africa are in poverty, in famine, in drought, in diseases, in wants, and in needs, exploited by foreign countries. The continent of Africa, the countries of Africa. But sad to say, here in India, here in Dima Hasao, here in Assam, we are exploited by our own countrymen. No Englishmen, no French, no Portuguese. No big corporation has to come from outside to exploit our wishes with above the ground and below the ground. Because above the ground we have so valuable trees, bamboos. We are supplying the largest supplier of bamboo to paper mills. There was in Panchgram, Karimganj and Jagi Road, Moringong was from our district. And so much valuable trees, woods, stone, sand, and below the ground now. For many years, Gorbani constituency, Umrangso, has been the main source of coal, lime. And sad to say, we are exploited by all people, by all Indians, all Indian corporations. And since many years back, there was a UCL cement factory, Nissan, Binoy, Kelcom, and now Dalmia. But the local people are deprived. तो ये है हम लोग होप करता है कि अभी हम लोग को ये मदद करेगा NCST नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन लोग ने, और रिपोर्ट भी आ चुका है ऑलरेडी। जो हम लोग का एंसेस्टर लैंड है, हम लोग 1 साल से लड़ते आया है। जहाँ तक हम लोग लीगली हम लोग थ्रू मेमोरेंडम का तरफ से देना है, हम लोग CM, MLA, लोकल MLA से लेकर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी P से लेकर के DC से लेकर के सबको पूरा दे दिया है। इवन चीफ मिनिस्टर तक भी हम लोग दिया है, गवर्नर तक भी हम लोग जाके अप्रोच किया है, लेकिन हम लोग का ये पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं हुआ बोल के हम लोग वी बाउंस टू रिपोर्ट टू द NCST एंड उन लोग हम लोग को मदद करने के लिए विचार हुआ है। तो उन लोग का हाथ में है अभी, इसलिए अभी जो सक्सेस होगा बोल के हम लोग का दिल में है। और जितना भी अभी जो हम लोग का जो 9000 बिगास अभी जो हम लोग का जो जितना अफेक्टेड विलेज है, बरोली खिंडोंग एरिया से लेके बरोली खिंडोंग, छोटोली खिंडोंग, थरवेलांगसो से लेके चेक्सो, सिंकीलांगसो सब, और जितना जो एंटायर नवदी लोंगक्रो जितना जो भी हम लोग का जो अफेक्टेड होने वाला है, जो 9000 बिगास का अंदर में जो सीमेंट प्लांट बैठाएगा बोल के, तो इसी जगह में अभी हम लोग ये होप करता है NCST लोग कुछ मदद करेगा। और इसके बाद में अभी हम लोग वी ऑन बिहाफ ऑफ अफेक्टेड पीपल, जितना भी हम लोग का अफेक्टेड गांव है उन लोग का बिहाफ से हम लोग ये आप लोग को प्रेस मीट बुलाया है। और हम लोग अभी ये जगह में जहाँ जहाँ में जो अफेक्टेड होने जगह जाएगा, जहाँ जहाँ में जो अफेक्टेड होगा, इसी एरिया में हम लोग जाके कोई दिन में हम लोग विजिट करेगा। तो इसी विजिट में अगर हम लोग को कोई रोक टोक होगा, या तो कोई पुलिस फोर्स हम लोग को रुकाएगा, या कोई काउंसिल से थ्रेट्स आएगा, या कोई पर्सनल से थ्रेट्स आएगा, देन वी आर बाउंड टू रिपोर्ट अगेन टू द NCST अगेन। हम लोग ये रिपोर्ट करेगा, क्योंकि ये हम लोग का अपना एंसेस्टर लैंड बचाने के लिए हम लोग का भी हक है। हम लोग पहले से भी बोला है कि हम लोग जमीन नहीं देगा, और ये गांव वाला लोग को और 1-2 जन को भी हम ये रिक्वेस्ट करने मांगता है, आप लोग को कोई धमका के, डरा के, कोई थ्रेट्स दे के, कोई पैसा का लालच दे के आप लोग ये मत डरना है। हम लोग जितना हम लोग सकेगा हम लोग फाइट करते रहेगा, अनटिल एंड अनलेस कैंसिलेशन इज द ओनली सॉल्यूशन बोला है। एंड टिल दैट हम लोग इसी के लिए हम लोग काम कर रहा है। एंड वी होपफुली हम लोग का साथ ये NCST लोग पूरा फुल सपोर्ट देगा, और ये हम लोग का जितना जो एंसेस्टर लैंड है वो बचाने के लिए हम लोग
करेगा और सबका साथ हम लोग एक साथ काम करके वो अपना जमीन बचाना है। कोई 1-2 रुपया का लालच दे करके अपना जमीन को मत भेजो। दैट वंस यू सोल्ड द लैंड दैट मीन्स यू आर सेलिंग योर फ्यूचर। अपना बच्चा का जिंदगी, बच्चा का जो फ्यूचर है वो आप लोग बिक्री कर रहा है। इसलिए जमीन को अपना रक्षा करना है, जमीन को बचाना है और हम लोग बचाएगा। इसलिए मैं ये बात बोलना चाहता है आप लोग को और होप आने वाला दिन में हम लोग का ये माटी जल्द से जल्द कैंसिल होगा बोल के हम लोग आशा है। थैंक यू।